यह कहानी है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की रानी मधुमालती की, जिसने उनके साथ विवाह तो किया मगर उनके पीठ पीछे ऐसा घोर विश्वासघात किया कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब भी राजा विक्रमादित्य अपने विशाल राजमहल से बाहर निकलते, अपनी प्रजा के सुख दुख जानने के लिए भेष बदलकर राज्य में घूमने जाते, तब एक फकीर, जो फकीरों के नाम पर बदनुमा दाग था, चुपके से महल के पिछवाड़े वाले दरवाजे पर खटखटाता। यह फकीर कोई सच्चा सन्यासी नहीं बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक था। इतना ही नहीं, यह फकीर रानी मधुमालती का गुप्त प्रेमी था। इन दोनों के बीच गैर कानूनी और पाप पूर्ण संबंध थे। रानी मधुमालती, जो राजा की गैर मौजूदगी में पूरे महल की कमान संभालती थी, पहले इधर उधर नजर दौड़ाती कि कहीं कोई पहरेदार या दासी तो निगाह नहीं रख रही। जब उसे पूरा यकीन हो जाता कि चारों तरफ सन्नाटा है और कोई नहीं देख रहा, तब वह धीरे से दरवाजा खोलती। फकीर अंदर घुसता और दोनों मिलकर एकांत कक्ष में घंटों समय गुजारते, प्रेमालाप करते और कामुक खेल खेलते। जैसे ही राजा के महल लौटने का वक्त करीब आता, फकीर गायब हो जाता। यह गंदा सिलसिला महीनों तक चलता रहा और महान राजा विक्रमादित्य को इसकी भनक तक नहीं लगी। विक्रमादित्य का सारा जीवन तो अपनी प्रजा के लिए कुर्बान था। वह सुबह उठते ही राजकाज संभालते, न्याय बांटते, फिर भेष बदलकर प्रजा के बीच घुल मिल जाते। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों की तरह प्यार करते थे। हर रोज वह राज्य के कोने कोने में भ्रमण करते, देखते कि कहीं कोई मंत्री या अधिकारी किसी गरीब, अनाथ या कमजोर प्रजाजन को सताया तो नहीं रहा। रात में भी वे 3-4 बार चुपके से राज्य का चक्कर लगाते, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर डाकू या दुष्ट प्रजा को तंग न कर सके। उनके शासन में चोरी लूट की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं विक्रमादित्य के राज में लोग बिना ताले की वाड़ लगाए चैन की बंसी बजाते सोते थे। इतना सुरक्षित था उनका राज्य। एक दिन की बात है, दिन की सैर के दौरान विक्रमादित्य भेष बदलकर प्रजा के हाथ जानने निकले। रास्ते में वे एक लोहार के घर के पास से गुजरे। वहाँ लोहार और उसकी पत्नी जोर जोर से बातें कर रहे थे। लोहार ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे महाराज विक्रमादित्य इस संसार के सबसे बुद्धिमान, न्याय प्रिय और दयालु राजा हैं। वह हर रात अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद घूमते हैं। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, न देवता न दानव। लोहार की पत्नी ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, नहीं स्वामी, तुम बिल्कुल गलत हो। महाराज में जरा सी भी अक्ल नहीं। उन्हें तो अपने महल में क्या हो रहा है इसकी कानो कान खबर नहीं। वह बाहर की प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? सबसे महान राजा होने का दावा तो दूर की बात है। लोहार गुस्से से लाल हो गया और डांटा, चुप कर दुष्टा, महाराज के खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें करने की जुर्रत कैसे की? अगर महाराज ने सुन लिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। वह हर रात यहाँ से गुजरते हैं प्रजा की खैरियत जानने। ये सारी बातें राजा विक्रमादित्य पास ही छिपकर सुन रहे थे। लोहार और उस पत्नी की बातों ने उनके दिल को छलनी कर दिया। वह फौरन लोहार के घर पहुँचे और पत्नी से बोले, तेरे 100 गुनाह माफ हैं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। आज से तू मेरी धर्म बहन है। बोल, तूने मुझे घर की खबर न रखने वाला और बुद्धिहीन क्यों कहा? लोहार अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर राजा को सामने देख उसकी बोलती बंद हो गई। लोहार की पत्नी ने हौसला जुटाया और पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे रानी मधुमालती राजा के बाहर जाने पर उस तांत्रिक फकीर को बुलाती है और दोनों घंटों अकेले में गंदे काम करते हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य के पैरों तले